खुश रखे, आबाद रखे और इंशाल्लाह अगले साल इन्हें कुछ बेहतर करे। तो जी हमारे तजवीज़ है जिससे यंगस्टर सारे अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर किसका नाम लूँ और किसका नाम ना लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक से एक बढ़ के बहुत शख्सियात मेरे उस असातिज़े कराम में से भी मौजूद हैं और सारे दानिश्वर स्कॉलर्स मौजूद हैं। और मैं सबको सलूट पेश करता हूँ कि आपने इतनी सदी के बायस आप इतनी तशरीफ़ भी ले आए और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब है कि जिनकी हम याद मना रहे हैं वो खुद ही इतनी बड़ी हस्ती है कि उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, तो आप सब लोग तशरीफ जो मैं मखदूम साहब के बरसी के सिलसिले में बताना चाह रहा हूँ या आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो पहले इस पे बात नहीं हुई या जो चीज़ ऐसी हैं जो पोशीदा है या जिन लोगों का हम लोगों को मालूम नहीं है, जस्ट कि हम उनको सर सैयद मुल्तान क्यों कहते हैं, क्यों क्या उनकी ऐसी खिदमत है, क्या उनकी ऐसी काविशें हैं जिसकी बेस पे उनको सर सैयद कहते हैं। एक सवाल है। जनरल बातें बहुत हुई है, गिलानी ख़ानदान की बहुत सी खिदमत का जिक्र हो, उसमें हम उसको परामोश की सूरत में भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी खसूसी तौर पे क्या उन्होंने किया है कि इनको इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा टाइटल दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा। आपकी पैदाइश 1909 में हुई है 10 अगस्त को, ठीक है। इब्तदाई तालीम अंजुमन का एक ही इदारा था यहाँ पे दौलत गेट, अंजुमन इस्लामिया का इदारा था दौलत गेट, यहाँ पे इब्तदाई तालीम हासिल की है। इसके बाद उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ में हासिल की है। उसके बाद जब आप इधर आए तो यहाँ पे उस वक्त जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे सारा हिंदुओं का राज था और सारा सिलसिला था, तो 1933 के करीब आपने अंजुमन इस्लामिया की मेंबरशिप हासिल की है। अंजुमन इस्लामिया उस वक्त यहाँ पर मुसलमानों को तालीम देने का एक इदारा था, लेकिन वो उस वक्त ज़बू हाली का शिकार था और मुसलमानों के हाथ में उसकी बागडोर थी। 1933 में जब आप उसके मेंबर बने तो 1934 में आपको उस इदारे का नायब सदर बना दिया गया। नायब सदर बना दिया गया और उसके अंडर जो एक स्कूल चलता था जिसको हम कह रहे हैं कि दौलतगढ़ स्कूल, उसका दर्जा उन्होंने हाई स्कूल से मिडिल स्कूल करना था, क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं थे, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी बेस पे ये कहा गया कि इसको हम डिग्रेड करके इसको हाई स्कूल से मिडिल स्कूल करते हैं। और इसी सूरत में जो आदमी मतलब नया है उसको आपने नायब सदर की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि जब एक इदारा ज़बू हाली का शिकार हो और आप उसको किसी आदमी को नए आदमी को मुकर्रर करने की इसकी जाके इसकी तस्दीक करो, तो आप सब लोग तालीमी मैदान से वाबस्ता हैं, तो मेरे ख्याल में ये आप बेहतर जानते हैं। तो आपने न सिर्फ 2 साल 3 साल की मेहनत में उसका दर्जा बहाल किया, बल्कि 2 और स्कूल, इस्लाम हाई स्कूल दौलत गेट आम खास बाग और इस्लाम हाई स्कूल हरम गेट की बुनियाद भी रखी, यानी कि उस इदारे को अपने स्टेटस में भी बहाल रखा। और किस तरह से किया उन्होंने, ये जाके लोगों के आगे अपनी झोली फैला। प्रोफेसर आसिफ साहब इस बात पे जिक्र कर चुके हैं कि झोली फैला के लोगों उसको मुसलमानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनसे कंट्रीब्यूट करके ये तालीमी इदारा एक तालीमी स्कूल के साथ 2 स्कूलों को इजाफा दिया, माहिर माशियात जी। अब इसके बाद न सिर्फ वो इसके जिला कौंसिल, इसके बाद वो 1937 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और 1945 तक मेरे प्रोफेसर साहब बेहतर जानते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे। इस दौरान उनके जो भी सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल करके उन्होंने तालीमी इदारों का क़याम किया और यहाँ पे तालीमी इदारे बने। इसके बाद वो क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1954 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान के चेयरमैन रहे अपनी वफात तक। और इस दौरान मुल्तान की 7 तहसीलें थी, उन 7 तहसीलों में उनकी प्रायोरिटी सारा फंड उन्होंने देहातों में और छोटे कस्बों में स्कूलों के क़याम, तालीम के क़याम पर दिया। एक और बात जो शायद आप लोग वाबस्ता नहीं थे, मखदूम विलायत हुसैन गिलानी, मखदूम गुलाम मुस्तफ़ा शाह गिलानी जो कि सज्जादा नशीद दरगाह मूसा पाक शहीद थे, उनके बड़े साहबजादे थे और 1947 में उनकी वफात के बाद उनकी जानशीनी के असल हकदार थे। लेकिन उन्होंने अपनी इस
खिदमत करने के जज्बे के तहत उन्होंने उसको अपनी मसजिद को अपने छोटे भाई मखदूम शौकत हुसैन गिलानी को आगे ट्रांसफर कर दिया कि मैंने ये खिदमत का जज्बा मैंने करना है। ठीक है, तो इन जज्बात की बेस पे ये जो जज्बात हैं, ये जज्बात हर बंदे में नहीं होते। एक चीज आपको दी जा रही है और आप कहते हैं नहीं मैंने तो खिदमत खल्क करनी है, तो वे खिदमत खल्क का उनका जज्बा था, यही खिदमत खल्क का जज्बा उसको सर सैयद बना दिया। और एक और बात भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने ये 3 स्कूल कायम हो गए तब उस वक्त मुल्तान में सिर्फ अमरशन कॉलेज था जो कि हायर एजुकेशन फराहम करता था। उन्होंने कहा कि ये जब 3 स्कूल बन गए तो यहाँ से जो फारिग तहसील लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने 1954 में अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले एक नए कॉलेज की तजवीज़ की कि एमर्सन कॉलेज के साथ एक दूसरा कॉलेज का वजूद भी ले आऊँ जो कि इसमें ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ उनको आला तालीम के लिए एक और चीज़ जो शायद आप में से शायद ना इल्म हो, मेरी नानी और मखदूम विलायत हुसैन साहब की अहलिया बेगम मखदूम विलायत हुसैन 1943 में मुस्लिम लीग मुल्तान की प्रेसिडेंट बनी। वो बापर्दा खातून थी और तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने खवातीन को लीड किया और उनको बापर्दा खातून जब मुस्लिम लीग की में शामिल हुई और तो वो खवातीन जो घर में बैठती थी और नहीं आती थी उनको देखा कि बड़े खानदान की बापर्दा खातून अगर मुस्लिम लीग में तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुई है तो हम भी उनके साथ उनके ये बात डॉक्टर दुरानी साहब ने अपनी किताब तहरीक पाकिस्तान में तहरीर की, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये खिदमत मखदूम विलायत हुसैन और उनकी अहलिया कि ये खिदमत तहरीक पाकिस्तान और तालीम में सब मुसलमानों के लिए और आज हम में से बहुत से लोग हैं जो उनके बनाए हुए इदारों से मुस्तफीद हुए हैं, तालीम हासिल की है और अपने अपने हिसाब से बरसरे रोजगार है। और डॉक्टर साहब ने और बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी सजेशन दी है कि ये जो उनकी तरफ से एक अच्छा काम है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं आपसे मुत्तफिक और मैं ये और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जितने लोग यहाँ पे इस शोबे से वाबस्ता हैं वो हमें गाइड करें, हमारी सरपरस्ती करें और हम इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों के मिशन को उसी तरह से जारी करने की ख्वाहिश और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप हमारी सरपरस्ती करें ताकि हम जो बुजुर्गों का एक मिशन है उसको हम आगे लेंगे। और इसके साथ ही मैं सब लोगों का जो